अब हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव विघटन का नियम या रदरफोर्ड-सोडी का चरघातांकी क्षय का नियम। रेडियो एक्टिव विघटन का नियम, विघटन का नियम या रदरफोर्ड-सोडी का चरघातांकी क्षय का नियम। रेडियो एक्टिव विघटन का नियम या रदरफोर्ड-सोडी का चरघातांकी क्षय का नियम, ये इंपॉर्टेंट नियम है एग्जाम के लिहाज से। रेडियो एक्टिव विघटन का नियम या रदरफोर्ड-सोडी का चरघातांकी क्षय का नियम। देखिए, रेडियो एक्टिवता पदार्थों के परमाणु का एक नाभिकीय गुण है। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के स्वतः विघटन का गुण या स्वतः विघटन की प्रक्रिया एक स्वतः होने वाली यादृच्छिक परिघटना है। अर्थात रेडियो एक्टिवता या स्वतः विघटन की परिघटना एक पूर्णतः स्वतंत्र एवं स्वतः होने वाली यादृच्छिक परिघटना है। यादृच्छिक परिघटना है। रेडियो एक्टिवता या स्वतः विघटन की परिघटना एक पूर्णतः स्वतंत्र एवं स्वतः होने वाली यादृच्छिक परिघटना है। इसे किसी भौतिक जैसे ताप, दाब, बल आदि या रासायनिक परिवर्तन द्वारा परिवर्तित या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। एक निश्चित समय अंतराल में विघटित होने वाले परमाणु या नाभिकों की संख्या तो निश्चित होती है, परंतु कब कौन सा नाभिक विघटित होगा ये नहीं कहा जा सकता। उन्हें देखिए, रेडियोएक्टिवता या स्वतः विघटन की परिघटना एक पूर्णतः स्वतंत्र या स्वतः होने वाली यादृच्छिक परिघटना है। इसे किसी भी भौतिक जैसे ताप, दाब, बल आदि
या किसी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन द्वारा परिवर्तित या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के प्रतिदर्श में एक निश्चित समय अंतराल में विघटित होने वाले परमाणु या नाभिकों की संख्या तो निश्चित होती है, परंतु कब कौन सा नाभिक विघटित होगा ये नहीं कहा जा सकता। नंबर 2, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, किसी समय किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की विघटन की दर उस समय सक्रिय या अविघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। यानी रदरफोर्ड सोडी या रेडियोएक्टिव विघटन का जो नियम है उसको अपन 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, रेडियोएक्टिवता या स्वतः विघटन की प्रक्रिया एक पूर्णतया स्वतंत्र व स्वतः होने वाली यादृच्छिक परिघटना है। इसको किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन द्वारा न तो परिवर्तित किया जा सकता न ही नियंत्रित किया जा सकता। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के प्रतिदर्श में एक निश्चित समय अंतराल में विघटित होने वाले नाभिकों या परमाणु की संख्या तो निश्चित होती है, परंतु कब कौन सा परमाणु या नाभिक विघटित होगा यह नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात, किसी समय पर किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस समय सक्रिय या अविघटित नाभिकों की संख्या की समानुपाती होती है। यह है रदरफोर्ड सोडी का चरघातांकी क्षय का नियम या रेडियोएक्टिव विघटन का नियम। यदि प्रारंभ यानी जब समय का मान 0, प्रारंभ में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के सक्रिय परमाणु, सक्रिय अविघटित परमाणु या नाभिकों की संख्या NGO है तथा किसी समय T पर अविघटित यानी सक्रिय नाभिकों की संख्या N है। इसके पश्चात अति अल्प समय dt यानी एक क्षण मात्र समय dt में dn नाभिक विघटित हो जाए, dn नाभिक विघटित हो तो विघटन की दर होगी -dn/dt। यहां ऋण चिन्ह, जैसे जैसे नाभिकों का विघटन होगा सक्रिय नाभिकों की संख्या घटती जाएगी, तो उस कमी को व्यक्त करने के लिए माइनस का चिन्ह, यानी विघटन की दर -dn/dt। dt समय में dn नाभिक विघटित हो गए तो विघटन की दर dn/dt, लेकिन ऋण चिन्ह यहां यह प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे नाभिक विघटित होते जाएंगे सक्रिय नाभिकों की संख्या में कमी आती जाएगी।
तो उस कमी को व्यक्त करने के लिए माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो विघटन की दर अर्थात माइनस dn/dt उस समय t पर जो सक्रिय नाभिक थे उनकी संख्या के समानुपाती होती है, यानी विघटन की दर माइनस dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n। यह है चरघातांकी क्षय का नियम। इस समानुपाती के निशान को हटाने के लिए नियतांक काम में लेते हैं लेमडा माइनस dn/dt इज इक्वल टू लेमडा इंटू n। इक्वेशन नंबर 1। यहां लेमडा एक समानुपातिक नियतांक है। इसे रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षयांक या क्षय स्थिरांक कहते हैं। यहां जो समानुपाती के निशान को हटाने के लिए नियतांक काम में लिया लेमडा, इसको उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक या क्षय स्थिरांक कहते हैं। अब यदि समीकरण 1 को अपन हल करें तो इसका हल ये होगा। समीकरण 1 का हल, समीकरण 1 का हल देखिए, समीकरण 1 को अपन इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं dn/n इज इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू dt। ये माइनस का निशान दूसरी साइड ले गए, n को इस साइड ले आए, dt को उस साइड ले गए, तो इसको अपन लिख सकते हैं dn/n इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू dt। यदि इसके दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, समाकलन dn/n बराबर माइनस समाकलन माइनस लेमडा इंटू dt। यहां अपने को 1/n का n के सापेक्ष समाकलन करना है, तो ये समाकलन का मान होगा log आधार की n। दिस इक्वल टू इसमें माइनस लेमडा, ये कांस्टेंट है, माइनस लेमडा और dt का समाकलन होगा t प्लस समाकलन नियतांक c। log आधार की n बराबर माइनस लेमडा इंटू टी, जो कि समाकलन की सीमाएं नहीं है इसलिए प्लस c, ये c यहाँ एक समाकलन नियतांक है, यहाँ c एक समाकलन नियतांक है। समीकरण नंबर 2 देखिए, समीकरण 1 माइनस यानी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर उस समय सक्रिय या अविघटित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। समानुपाती के निशान को हटाने के लिए नियतांक काम में लिया अपने लेमडा, जिसको उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक या क्षय स्थिरांक कहते हैं, अर्थात माइनस dn/dt बराबर लेमडा इंटू n। यदि इसको हल करें तो इस dt को बराबर के निशान की दूसरी साइड ले जाएं, माइनस के निशान को भी दूसरी साइड, n को इस साइड ले आए, तो इस समीकरण 1 को अपन इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसके दोनों पक्षों का समाकलन करना है, तो इसका समाकलन ये प्राप्त हुआ। अब इस c का मान अपन सीमा प्रतिबंधों से निकालेंगे। समाकलन नियतांक c का मान सीमा प्रतिबंधों से निकाल सकते हैं। यानी क्या प्रतिबंध है अपने पास कि जब समय t का मान जब 0 है, जब t इक्वल टू 0 प्रारंभ में पर n इक्वल टू n, सक्रिय नाभिकों की संख्या या अविघटित नाभिकों की संख्या n0 होती है। यानी t की जगह 0 रखेंगे तो n की जगह n0 रख सकते हैं, तो t की जगह 0 रख देंगे पर 0 हो जाएगा। उस समीकरण 2 से
यानी सी का मान क्या प्राप्त होगा, लोग आधार टी की जगह 0 रख दे, एन की जगह n0 रख दे, तो सी का मान प्राप्त हो जाएगा log n0 आधार ई। ये मान समीकरण 2 में, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर log n बराबर माइनस लेमडा इंटू टी प्लस सी का मान रखेंगे अपन log n आधार। यदि इन दोनों log n0 को भी इधर ले आए, इस पद को भी, तो ये होगा log आधार माइनस log n0 आधार बराबर माइनस लेमडा इंटू टी। log n माइनस log n0, ये log की प्रॉपर्टी है, log n माइनस log n0 बराबर होता है log n बटा n0। log n अपॉन n0 आधार, दिस इक्वल टू माइनस लेमडा इंटू टी। log को घात रूप में लिखना चाहे तो आधार e की घात माइनस लेमडा इंटू टी बराबर होता है n बटा n0। यानी इसको अपन log को घात रूप में लिखना चाहे तो लिखेंगे n अपॉन n0 बराबर e की पावर माइनस लेमडा इंटू टी। यदि n0 को भी अपन दूसरी साइड ले जाए तो इसको लिख सकते हैं n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा इंटू टी। ये समीकरण 1 का हल है। यानी चर घातांकी क्षय के जो नियम है उसको अपन माइनस dn अपॉन dt बराबर लेमडा इंटू एन या n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा इंटू टी लिख सकते हैं। यहां n0 प्रारंभ में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के प्रतिदर्श में प्रारंभ में सक्रिय या अविघटित नाभिकों की संख्या है। n किसी समय स्मॉल t पर शेष सक्रिय नाभिकों की संख्या है। लेमडा उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षयांक है। तो यह है रदरफोर्ड सोडी का चर घातांकी क्षय का नियम या रेडियो एक्टिव विघटन का नियम। इसको अपन माइनस dn अपॉन dt बराबर लेमडा इंटू एन या फिर n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा इंटू टी लिख सकते हैं। अब अपन रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षयांक या क्षय स्थिरांक को परिभाषित करेंगे। रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक या क्षय स्थिरांक या क्षय स्थिरांक लेमडा रदरफोर्ड सोडी के चर घातांकी क्षय के नियम से अपन जानते हैं माइनस dn अपॉन dt किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर इक्वल टू लेमडा इंटू एन। यहाँ लेमडा उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक या क्षय स्थिरांक है और n किसी समय t पर उस रेडियोएक्टिव पदार्थ के अविघटित या सक्रिय नाभिकों या परमाणुओं की संख्या है। रदरफोर्ड सोडी के चर घातांकी क्षय के नियम से, और इसका हल है n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा इंटू टी। यहाँ n0 उस रेडियोएक्टिव पदार्थ के प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या है, n किसी समय t पर शेष सक्रिय नाभिकों की संख्या है और लेमडा उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक है। समीकरण 1 और इस समीकरण 2 से क्षयांक या क्षय स्थिरांक को परिभाषित किया जा सकता है।
समीकरण एक से लेमडा इक्वल टू माइनस dn अपॉन dt अपॉन n। यहां से लेमडा का मान निकालें, n को इस साइड ले आए तो लेमडा बराबर माइनस dn अपॉन dt बटा n। माइनस dn अपॉन dt किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर है, किसी समय t पर रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, और n उस समय उस रेडियोएक्टिव पदार्थ के सक्रिय या अविघटित नाभिकों की संख्या है। अर्थात किसी क्षण या किसी समय t पर किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर एवं उस समय उस रेडियोएक्टिव पदार्थ के सक्रिय या अविघटित नाभिकों या परमाणुओं की संख्या के अनुपात को उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक या क्षय स्थिरांक कहते हैं। किसी समय t पर किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के विघटन की दर तथा उस समय सक्रिय या अविघटित परमाणु या नाभिकों की संख्या के अनुपात को उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक या क्षय स्थिरांक कहते हैं। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा समीकरण 2 से। इस समीकरण 2 में यदि लेमडा बराबर 1/t रखते हैं तो लेमडा का मान 1/t रख दिया जाए तो t से t कैंसिल होकर e की घात माइनस 1 से बचेगी, जिसको अपन नीचे लाए तो ये घात प्लस हो जाएगी। तो n का मान प्राप्त होगा n बराबर n0/e। इस e का मान रख दिया जाए तो 0.37 इंटू n0 भी लिख सकते हैं इसको। अर्थात क्षयांक किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक उस समय का व्युत्क्रम होता है जितने समय में उस रेडियोएक्टिव पदार्थ के शेष सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक नाभिकों की संख्या की 1/e गुनी हो जाती है या 0.37 गुना हो जाती है। उस समय के व्युत्क्रम को उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक कहते हैं। यानी क्षयांक उस समय का व्युत्क्रम होता है जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के सक्रिय परमाणु की संख्या प्रारंभिक संख्या की 1/e गुनी शेष रहती है या 0.37 गुना शेष रहती है। उस समय के व्युत्क्रम को उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक कहते हैं। तो ये है क्षयांक या क्षय स्थिरांक। क्षयांक का मात्रक, क्षयांक का मात्रक, क्षयांक उस समय का व्युत्क्रम जितने समय में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के सक्रिय परमाणु की संख्या प्रारंभिक संख्या की 1/e गुनी शेष रहती है, यानी समय का व्युत्क्रम। तो इसका मात्रक होता है सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड, प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स। ये क्षयांक किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक उसका नाभिकीय गुण है। ये ताप, दाब या बल आदि भौतिक गुणों पर निर्भर नहीं करता है। ये क्षयांक है, रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक या क्षय स्थिरांक उसका एक नाभिकीय गुण है। ये उस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न प्रकृति के
रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्षयांक भिन्न भिन्न होता है। ये उसके ताप, दाब या बल आदि भौतिक परिवर्तनों पर निर्भर नहीं करता है। तो ये है क्षयांक। इसको यदि क्षयांक के बराबर समय बीत जाए तो शेष सक्रिय नाभिकों की संख्या उसकी प्रारंभिक संख्या, यानी क्षयांक उस समय का व्युत्क्रम है जितने समय में किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के सक्रिय परमाणु की संख्या उसकी प्रारंभिक संख्या की 1/E गुनी या 0.37 गुना शेष रह जाती है। 0.37 गुना का मतलब यदि इसका प्रतिशत निकालें तो 37% शेष रह जाती है। इसका मतलब विघटित परमाणु की संख्या 63% विघटित हो जाते हैं और 37% शेष रहते हैं। तो अपन इसको इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि क्षयांक उस समय का व्युत्क्रम होता है जितने समय में किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ के सक्रिय परमाणुओं की संख्या 37% शेष रहती है, अर्थात 63% परमाणु विघटित हो जाते हैं। तो 63% परमाणु को विघटित होने में या विघटित होकर 37% शेष रहने में जितना समय लगता है उस समय का व्युत्क्रम उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयुकाल। क्या होती है अर्ध आयुकाल? किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल T-half। क्या है अर्ध आयुकाल? किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के प्रतिदर्श में आधे नाभिकों को विघटित होने में लगा समय, यानी वह समय जिसमें किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ का प्रतिदर्श आधा विघटित हो जाता है तथा आधा शेष बचता है, यानी आधे नाभिक विघटित हो जाते हैं एवं शेष सक्रिय नाभिकों की संख्या आदि शेष बचती है। उस समय को उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल कहते हैं और इसको T-half से व्यक्त करते हैं। तो वह समय जिसमें किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के प्रतिदर्श में आधे नाभिक विघटित हो जाते हैं तथा आधे नाभिक शेष बचते हैं। उस समय को अर्ध आयुकाल कहते हैं। चरघातांकी क्षय के नियम से n बराबर n0 e की पावर -λ/T होता है। यहां n0 किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के प्रारंभ में सक्रिय परमाणु की संख्या या नाभिकों की संख्या है तथा n किसी समय t पर शेष सक्रिय नाभिकों की संख्या है। लेम्डा उस रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षयांक है। यदि समय
टी का मान अर्धायुकाल के बराबर, टी हाफ, समय स्मॉल टी का मान अर्धायुकाल के बराबर होगा। तो शेष सक्रिय परमाणु की संख्या प्रारंभिक संख्या की आधी रहेगी, n बराबर होगा n0/2, यानी समय जो है वो अर्धायुकाल के बराबर बीत जाए तो उस रेडियोएक्टिव पदार्थ के शेष सक्रिय परमाणु या नाभिकों की संख्या प्रारंभिक संख्या की आधी हो जाएगी, आधे विघटित हो जाएंगे, आधे शेष बचेंगे। यदि ये दोनों मान इसमें रख दें, n का मान n0/2 इज इक्वल टू n0 इंटू e की पावर माइनस लेमडा और समय स्मॉल t का मान अर्धायुकाल के बराबर टी हाफ, n0/2 बराबर n0 इंटू e की पावर माइनस लेमडा इंटू टी हाफ, दोनों बराबर के निशान के दोनों तरफ n0 कैंसिल, शेष बचता 1/2 बराबर e की घात माइनस लेमडा इंटू टी हाफ। यदि इस घात को पॉजिटिव बनाएं तो इसका व्युत्क्रम उल्टा कर दें, इसको 2 इक्वल टू e की पावर लेमडा इंटू टी हाफ, या e की पावर लेमडा इंटू टी हाफ बराबर। इस समीकरण के दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ई आधार पर यदि लॉग लें तो लॉग आधार ई की पावर लेमडा इंटू टी हाफ बराबर लॉग आधार इंटू, समीकरण के दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। इसको और आगे हल करें, लॉग ई की पावर लेमडा इंटू टी हाफ, ये घात पीछे आ जाएगी, तो लेमडा इंटू टी हाफ लॉग ई आधार बराबर लॉग 2 आधार, क्योंकि लॉग ई का मान ई आधार पर 1 होता है, लॉग ई का मान ई आधार पर 1 होता है, इसके स्थान पर 1 रख दें तो ये आएगा लेमडा इंटू टी हाफ बराबर लॉग ई, लॉग 2 आधार, टी हाफ का मान निकालना है तो लेमडा को दूसरी साइड ले लें, तो अर्धायुकाल टी हाफ बराबर लॉग 2 आधार अपॉन लेमडा। यदि लॉग के आधार ई को 10 में परिवर्तित किया जाए तो इसको 2.303 से गुणा करना पड़ता है, यानी टी हाफ बराबर 2.303 लॉग 2 10 आधार अपॉन लेमडा। 10 आधार पर लॉग 2 का मान 0.3010 होता है। यदि ये मान पुट कर दें तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 और लॉग 2 का मान 0.3010 3010 अपॉन लेमडा। 2.303 को 0.3010 से गुणा करें तो ये गुणनफल 0.693 आता है अपॉन लेमडा। तो टी हाफ अर्धायुकाल का मान 0.693 अपॉन लेमडा। ये है अर्धायुकाल का फॉर्मूला। अर्धायुकाल होता है 0.693 अपॉन लेमडा।